अपने वाद्य यंत्र चल रहे थे हैं, कह रहे हो क्या? हाँ, वाद्य यंत्र। तो आज जो वाद्य यंत्र है उसमें अपन पढ़ रहे थे तत्व वाले, और तत्व में भी आपको जो पढ़ना था वो सुर मंडल पढ़ना है भाई, है ना। देखो, चित्र एक तरफ है, याद रखना एक तरफ है। तो जैसे मैं बोलूं वैसे दिमाग में सीन क्रिएट करना, तो आप आसानी से याद रख लोगे। तो देखो, सुर मंडल, इसे कोकिला वीणा कहते हैं। कोकिला वीणा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान बजाते हैं। अब पश्चिमी का मतलब समझ गए, रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, देखो ऐसे, इधर वाला जो इलाका है ना, ये इसमें बजाया जाता है। ठीक है, अब ये तो थ्योरी की बात हो गई, अपन याद कर लें इसको। देखो, सुर मंडल, यहाँ क्या शब्द दिया है? सुर। अब अपने सुर, अपन जो बोलते हैं उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? कंठ से जुड़े हुए हैं। जैसे लता मंगेशकर कितना अच्छा गाती थी ना वो, तो गायक कलाकार थी। अपने जागरणम देखते हैं कि कोई तो इतना अच्छा गाता है कि अपने उठ के जाने का मन नहीं करता, और कोई ऐसा गाता है कि 10 मिनट में रवाना हो जाते हैं, ये क्यों माथो खराब करें ऐसे, है ना। तो मतलब सुर डिपेंड कर रहे हैं कंठ से, मतलब सुर के तार किससे जुड़े हुए हैं? कंठ से। तो इसलिए तार शब्द आ रहा है ना, इसलिए याद कर लोगे, तार वाला अर्थात तत् है। अब पश्चिमी राजस्थान की भाषा बहुत सुरीली होती है। पश्चिमी रेगिस्तान की जो भाषा है, अरे मारवाड़ी बोली, बहुत प्यारी है। इसके लिए मैं एक बताता हूँ, टिंकल वैष्णव के नाम से सर्च कर लेना, है ना। तो ट्विंकल वैष्णव के नाम से सर्च कर लेना और तुम सुनना एक बार। वो पूरी एकदम मारवाड़ी बोली में बोलती है, बड़ी प्यारी बोली होती है। अब तुम लोगों ने तो गहलोत की बोली सुन रखी है, तो तुम्हें लगता है ऐसी होती होगी, तो गहलोत की सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसकी सुननी है? ट्विंकल वैष्णव की, है ना, सर्च करके देखना। तो इससे ये भी तुम्हें याद हो जाएगा कि सुरमंडल मतलब सुरीली आवाज किधर की है? पश्चिमी राजस्थान की, मारवाड़ के आसपास की। तो ये दोनों स्थान, दोनों क्या तीन प्रश्न हो गए यहाँ। सुर के तार जुड़े हुए हैं कंठ से, और सुर जो, अच्छा कोई अच्छा गाता है तो उसी को तो कोकिला कहते हैं, जो अच्छा गाता है तभी तो अपन कोकिला कहते हैं। तो ऐसे याद कर लेना। तो ये तुम्हारा सुर मंडल तो हो गया। अगला है पफंग, और एक है अपंग। अब मैंने दोनों साथ लिखे हैं, वो इसलिए कि मैं पहले तुम्हें अपंग याद करवाऊंगा। अपंग देखो, ये बील वे ग्रासिया बजाते हैं। अब देखो, बेल और ग्रासिया बजा रहे हैं इसको। अब सबसे पहले तो तुम ये ऐसे याद कर लो कि बील और ग्रासिया अपंग हो गए, मतलब कोई पाँव वाँव टूट गया होगा, तो अपंग हो गए। बोलो अपंग कौन हो गए? बील ग्रासिया अपंग हो गया, तो याद रह जाएगा आसानी से, बील ग्रासिया अपंग बजाते हैं। अब दूसरा प्रश्न अपन को याद करना है कि ये तत्व वाला है। अब कैसे याद कर सकते हैं अपन? देखो, अपंग कोई हो जाता है ना, जैसे मानो किसी का पाँव टूट गया, तो क्या डालते हैं? तार, राड डालते हैं ना, राड। और राड को ही तो अपन क्या बोलते हैं? वो तार। वास्तव में राड थोड़ी डलती है, राड तो ट्रकड़ा निकाल ले हुए। बात बात में देखा होगा, ट्रक वाले राड निकाल के ले आते हैं, तो वो राड नहीं, एक तार ही तो डालते हैं। जैसे मानो कहते हैं ना, वो राड लुढ़ जाए, राड निकल रहा है शिव आज, तो महीने 2 महीने या साल 1.5 साल बाद वो तार निकलाते हैं। तो मतलब मैं तुम्हें कैसे याद करवा रहा हूँ, अपंग अपंग होता है तो कोई तार डालते हैं उसके शरीर में, तो ये कैसा हो गया? तार वाला हो गया अपंग। और अपंग कौन हो गए?
भील ग्रासिया। जैसे अपंग वैसे ही बोला बफंग, है ना, तो दोनों ही तार वाले हो जाएंगे, अपंग बफंग। अब इसकी आकृति डमरू के समान है, डमरू के समान आकृति है, अनोखी बात हो गई ना। तो अपंग बफंग जो है उसकी आकृति कैसी है, डमरू के समान है, तुम्बी का बना होता है, तुम्बी का बना होता है, और अलवर का प्रसिद्ध है, अलवर का प्रसिद्ध है। और एक कलाकार भी याद रख लो, जूहर खां, जूहर खां मेवाती। तो जूहर खां मेवाती जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार है। तो आसानी से याद हो जाएगा क्या, पफंग। पफंग कैसा है, डमरू के समान है, किसकी बनी होती है, तुम्बे की बनी होती है, कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का है। कलाकार कौन है, तुम देखो ये हमारे बैरू जी, ये खेरू राम जी, ये बैठे अलवर वाले हैं ना। तो तुम ऐसे याद करो, ये अलवर वाले हैं ना, बीच बीच में ऐसे बफक पड़े है, तो समझ याद हो जाएगा तुम्हें इससे कि बफंग कौन है, अलवर वाला बफंग, बफंग बफंग अलवर का है। और अलवर के लोग, अलवर में ज़्यादा मेवाती लोग होते ही हैं। कलाकार कौन है, जौहर खां मेवाती। ये सोच लियो, अलवर वाला का बीच बीच में जुआ बपका है माता मासू, तो जुआसू का याद रखना है, जौहर खां। नाराज मत हो जाना याद करने के लिए, ऐसे याद हो जाएगा तेरे चक्कर में, ऐसा थोड़ी कोई सच में कोई ऐसा होता है, वो अपन को याद करना है। और देखो इसकी खेरू राम की आकृति कैसी है, पपंग की तरह ही है, देखो डमरू की तरह, है ना, कैसे एकदम, है ना, डमरू की तरह है। तो इससे इसको देखते ही तुम क्या सोगे, पपंग आ गया, डमरू की तरह दिखता है, अलवर का है, और सारी बातें याद हो गई ना। हाँ बस सही है। चलो, तो अपंग और पपंग दोनों एक साथ हो गए। चलो, उसके बाद में है कौडी। ये भील जाति के लोग हैं, वो बजाते हैं। और घूमर नृत्य के समय, घूमर को ही क्या बोलते हैं, घूमरा बोलते हैं। लो जी, देखो कोडी, अपन कई बार लोग कह देते हैं ना यार, ये आदमी का ही बात करे, वो साला 2 कोडी का आदमी है, ऐसे कह देते हैं। तो सोच लो भील है ना, 2 कोडी का घूमर नृत्य करते हैं, बात खत्म। क्या बोला मैंने, भील 2 कोडी का घूमर नृत्य करते हैं। जैसे मानो मानो मैं ही हूँ, मैं नृत्य कर रहा हूँ, मुझे आता नहीं है, तो तुम्हें यार 2 कोडी का, क्या जैसे मानो मुझे पढ़ाना नहीं है, 2 कोडी को कहीं पढ़ाओ है, भगवान जाने बिफिंग बिफिंग। तो तो क्या ध्यान रखेगा कि कोडी के 2 कोडी का बेल नृत्य करे, कौन सो, घूमर। अच्छा, आपने एक देखा होगा, अपने बच्चा होता है उसके गले में अपन कोडी डालते हैं ना, किस में डालते हैं वो, तार में। अरे सोना को तार, जैसे ये कोडी है ना, अंदर से कुछ ऐसी सी होती हो, तो इसमें अपन ने वो तार डाला है ना, वो तार किसका डाला है, तार डाला है वो सोने का डाला है या चांदी का डाला है। और जब भाई तो खेरी से कैसे मांग तो कुछ काली डोरी डाले छे। हाँ हाँ भाई, क्या कहना, सोनू महंगो को भाई काली डोरी डाला, हाँ फिर डोरी नहीं मान ले तो है ना। चलो, तो ये याद हो गया ना, अपन को तो याद करना है। तो कोडी आते हैं बोला बील है ना, 2 कोडी का घूमर नृत्य करते हैं, और बच्चे गले में कोडी डालते हैं, तो वो तार वार लगा करके फिर डालते हैं, ऐसा है ना, काली डोरी छोड़ो दे। चलो, एक है रबाज वाद्य यंत्र है, ये इसमें तार जो होते हैं ना, एक तो 12 होते हैं, और नाखून होता है ना, नाखून, नाखून से बजाते हैं, किससे बजाते हैं। और मेवाड़ है ना, मेवाड़, मेवाड़ में बवाई, और भी होते हैं वहाँ, भाट होते हैं ना, रावल और भाट होते हैं, बवाई नहीं है, रावल भाट, ये लोग उसको वहाँ क्या करते हैं, बजाते हैं, है ना। हाँ, वहाँ क्या की जाती है, रम्मत जब की जाती है,
तो रम्मत के शमे बजाते हैं। अब साला समस्या हो गई, रब इस रबाज को तो जिंदगी में देखा नहीं ना सुना, अब ये क्या जुगाड़ आ गया। अब कोई शब्द ऐसा लगे उठपटांग, तो उसमें थोड़ी सी उठपटांग अपन भी बन जाते हैं। अराबाज तो बताओ भारत आ रहे हो कि नहीं हो, आयो नहीं आ रहा है ना, अराबाज तो भारत तब नहीं, देखो कैसी आ रही है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक और आ रहा है इसमें। अपन जब कोई काम करते हैं और कई बार जैसे मानो अभी अपन लावणी करिए जब गेहूं की, और कई बार दांस हो या नुके मान कुछ जाए ना, जना मुंडा वहां कहीं निकल आई निकला तो सोचो राज कब आज जब नाखून में कुछ घुसा, तो इसलिए आप क्या याद कर सकते हो, नाखून याद कर सकते हो, है ना। तो मेवाड़ जो है उसमें रावल और पाठ जो हैं वो बजाते हैं, है ना, रम्मत के समय। तो ये आपका कौन सा हो गया, रबाज। अब दिक्कत नहीं है, घुस गया तार, हाँ। देखो एक है रबाब, ये आपके टोंक में और आपके अलवर में बजाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्या कह दूं, नवाब, मतलब रे को मैंने नहीं तो किया है, उन नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, टोंक को कहते हैं। और ये बैठे अलवर वाले, ये भी अपने आप को क्या समझते हैं, नवाब ही समझते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, नवाब। तो उससे याद कर लो। अब यहाँ रहते कौन है, इस मेव रहते हैं, तो इसलिए कौन बजाएंगे, मेव जाति के लोग बजाते हैं। और इसमें जैसे तार होते हैं वो चार, ठीक है, न्यूनतम चार होते हैं, अधिकतम बढ़ा भी सकते हैं लोग, लेकिन न्यूनतम कितने होते हैं, चार होते हैं। तो रबाज और रबाब दोनों ही कैसे हैं, तत्वाद्य यंत्र है ना। रबाज आता है, तार घुसा लेना है ना, कोई ना कोई तार घुस गया आपके, कहाँ घुस गया, नाखून में। तो ये दोनों भी हो गए। एक है सुरिंदा, देखो सुरिंदा, सुरिंदा गायन के समय नहीं बजाते, गायन के समय नहीं बजाते, इसका मतलब बजाते तो हैं, तो कब बजाते हैं, सतारा व मुरला की संगत में। इसका मतलब है जब मुरला वाद्य यंत्र और सतारा बजाया जाता है ना, तब इसको भी बजाया जाता है। और ये एक लकड़ी है विशेष प्रकार की, रोहिड़ा। तो रोइडा की लकड़ी का बना होता है, इसका बना होता है रोइडा का। और लंगा जाति के लोग बजाते हैं। जब जब लंगाएगा तो आप कौन सा राजस्थान कह सकते हो, पश्चिमी राजस्थान की तरफ बजाया जाता है, वो रेगिस्तानी इलाका जैसलमेर बाड़मेर वाला वो। और जो आपके संगीत नाटक अकादमी है ना, जोधपुर संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जिसकी स्थापना 1952 में, स्टार्ट 57 में बन गया था ऐसे। तो संगीत नाटक अकादमी जो है उसका प्रतीक है ये, ठीक है। राजमन्नार इसका प्रथम अध्यक्ष था, वैसे राज पीवी कोई राजमन्नार है, वो इसका अध्यक्ष था। तो उसका प्रतीक माना जाता है सुरिंदा। अब ये तो खूब सारी रामायण है इसमें, तो देव कैसे याद करें अपन इसको। सुरिंदा एक लड़की थी, हो सकता है कुछ लोग उम्र खाए हुए वो तो जानते हैं इसको, और जो अभी अभी छोटे छोटे आए हैं वो नहीं जानते इसको। शशि थरूर जानते, कोई कांग्रेस का नेता, उस, हाँ वो लंबे से बाल रखता है, सुंदर सा विधायक, कांग्रेस का नेता है। अभी थोड़ी दिन पहले धमकी दे रहा था कि कांग्रेस वाले इज्जत नहीं कर रहे, ऑप्शन मेरे पास भी है। दूसरे दिन किसी बीजेपी के नेता के साथ में एक सेल्फी डाल दी थी, है ना। वो इशारा ये था कि तुम में से मेरे को इज्जत नहीं दोगे ना तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। तो उसकी लुगाई का नाम था सुरिंदा, क्या नाम था, सुरिंदा।
भाई साहब वो क्या लगती थी, कहाँ गई ये रही? तो कौन सी जाति? लंगा। आप मेरी बात नहीं मानो तो जब क्लास छोड़ू तो सर्च करके देख लेना, बहुत सुंदर थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की थी वो। अ, ऐसे आरोप लगे थे जिससे सुतरू ने उसकी हत्या की थी, है ना? तो हो सकता है शशि थरूर के उसके बीच में लड़ाई होगी तो ही तो हत्या की होगी। अब आरोप लगे थे, सिद्ध ये नहीं है। कोई कहते मर्डर तो हुआ था, अब मर्डर किसने किया ये पता नहीं चला, लेकिन वो सुरिंदा क्या लगती थी, तो इससे लंगा। अच्छा, हो सकता है शशि थरूर ने मरवाया हो। क्यों? क्योंकि उसको कहा तू गा, लेकिन गाने से क्या कर दिया, मना, मन कटेगा बॉज। फिर शशि थरूर तो है ना संसद में चला गया, और पीछे से सतारा और मुरला के साथ कहीं का बना की बाकी संगत में चल गई, जना भी सको गोलो, इसलिए क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। अब तो वो तो वही रोडो फिर, अब तो चारी में रोडो फिर क्यों, बिना लुगाई रहना संभव नहीं है भाई साहब, रोटी की समस्या हो जाती है ना? तो क्या ध्यान में रखोगे, अब तो वो रोइडो घूमे, तो इससे कौन सी लकड़ी हो गई, रोइडा हो गया। और ये याद कर लेना क्या, संगीत नाटक आदमी जोधपुर वाले का प्रतीक चिन्ह है, बाकी ये भले नहीं भी याद रहे तो चलेगा। तो सुरिंदा, बोला सुरिंदा क्या लगती थी, तो लंगा। और बोला वो गाती नहीं थी, तो गायन में नहीं। और बोला फिर बाद में सतारा और मुरला की संगत की, और अब वो शशि थरूर रोइडा घूमता है, तो इससे रोइडा। और ये संगीत नाटक आदमी जोधपुर का क्या है, प्रतीक है। तो ये सुरिंदा भी हो गया आपका। अगला सितार। तो देखो सितार, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तार शब्द आ गया, तो देखते तुम पता लगा लो कि तार यानी तत्वाद्य अंतर है, इसमें तो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, ये तो स्वतः ही समाधान हो गया सितार। तत् तत्। अब देखो इसमें लकड़ी किसकी है, तो सागवान और केर की लकड़ी है। और एक प्रसिद्ध कलाकार भी याद रखना, कलाकार पंडित रविशंकर, वो इसकी क्या है, कलाकार है ना? और तो क्या होगा, हाँ ये मिक्सर है किसी का। तो एक तो आपका वीणा, और एक ईरानी तंदूरा, इनारी इनारी तंदूरा, तो उनका क्या है, ये एक मिश्रण है ये, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदू मुस्लिम जो गायन साथ होता है ना, हिंदू मुस्लिम गायन, हिंदू मुस्लिम गायन, गायन का सर्वश्रेष्ठ है। वैसे सर्वश्रेष्ठ तो याद है ना कौन सा था, तत्व में सर्वश्रेष्ठ याद है, सारंगी। हाँ, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम गायन के समय सर्वश्रेष्ठ यूज है। तो सितार, तार से तो तार वाला हो गया, तत्वाद्य यंत्र हो गया। और फिर लकड़ी सागवान और केर की जो है लकड़ी है, ज्यादातर लकड़ी या इनकी आती है, तो रोइड आ जाता है, केर सागवान यही आते रहते हैं, या लास्ट शीशम आ जाता है ना? तो प्रसिद्ध कलाकार जो है वो कौन है, रविशंकर है। और वीणा और ईरानी का एक संयुक्त रूप है ये, और हिंदू मुस्लिम का इनका सर्वश्रेष्ठ है। और इसकी बनाने वाला अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो, गलती से अमीरो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हाँ अमीर ही लिखा हुआ है, हाँ अमरी नहीं है वो, अमीर खुसरो ने बनाया था इसको। मतलब इसको पहली बार इजाद किया वो किसका, किसके द्वारा बनाया गया था, अमीर खुसरो, कबाड़ी आदमी था, उसने बना बनू करके तैयार किया था ये वाद्य यंत्र। तो ये हो गया अमीर खुसरो द्वारा इसको बनाया गया था। अगला वाद्य यंत्र पेली, ये मेवात क्षेत्र का है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर को अपन मेवात क्षेत्र कहते हैं। मेन अलवर ही आता है, ये अलवर के साथ में थोड़ा सा हिस्सा भरतपुर का भी है। तो देखो पेली में मेवा का शू, क्या मेवा लेके आए यहाँ, तुम्हारी सबकी इच्छा होगी पहली मैं खा लूँ, हाँ पहली मैं, तो पहली मैं का मतलब मेवात, और मेवात अपन किसे कहते हैं,
अलवर भरतपुर को है। ठीक है, तो पहली मेवात, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये तथ्य है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि कैसा वाद्य यंत्र है, तथ्य है। एक गोरजा है, तो ये गनगौर के समय बजाते हैं, गरासिया जनजाति के लोग बनाते हैं, कच्ची मिट्टी का बना होता है, उत्सव समाप्त के पश्चात तोड़ देते हैं, उत्सव के बाद तोड़ देते हैं। देखो, इसको भी थोड़ा सा याद रखना आसान है। गोरज्जा, तो गोर से गोर तुम्हें दिख गया, गनगौर, और गैप और गनगौर गैप, और या गैप और गोरज्जार गैप और गनगौर गैप और गराचिया, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब तुम गनगौर पूछ रही हो भी, थोड़ी देर बाद मेरे को याद दिलाना, गनगौर के मामले में चर्चा भी करनी है ना, जिसे पीरियड समाप्त हो। तो काची माटी को बना है, अभी तुम लोगों ने इस सारे गनगौर बना रखे हैं, वो कच्ची मिट्टी तो है बानी वाली, उसी का तो बना रखा है, उससे याद कर लो। और तुम गनगौर पूछ रहे हो, अब तो ईश्वर गनगौर से कह रहे हो कि हे भगवान आप हमें कोई, है ना, डंका सा दे देना, मिराज वाला मत देना, है ना, अच्छा वर दो ये। और जैसे ही तुम्हारे गनगौर की पूजा, बेचारे उस ईश्वर गनगौर के साथ क्या करते हो तुम, कोटी में गिर हो, तो इसका मतलब लड़कियां स्वार्थी है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो वहां से तथ्य से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ भी, पहले तो बजा ली, अब फिर तोड़ दी, हैं भाई, उस देखो भाई, उधर को उसको कुएं में डाल रहे हो, और तुम वाद्य यंत्र जो है उसको तोड़ ताड़ के बजा करके तोड़ ताड़ के फेंक देते हो, ऐसा ही होता है। तो और आजकल वो ड्रम वाला ट्रेंड चल ही रहा है, अखबारों में भी, इसके अलावा समाचारों में भी, मैं कोई समाचार सुन रहा था, उसमें भी बोला इस समय चल रहा है एक बड़ा ट्रेंड ड्रम वाला, जिधर देखो उधर ही ड्रम ही ड्रम है आजकल तो। हम्म। हाँ, चलो, तो अपन को तो याद करना है जी। तो गोरजा यानी गोर से देखा तो गनगोर, गैफ और गनगोर गैफ और गरासिया, और कच्ची मिट्टी का होता है, उसको समाप्ति के पश्चात उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा गोरज्जा हो गया। तो ये तत्ववादी अंतर जो है अपने क्या है, खत्म है। ठीक है, हैं? तंदूरा रह गया, लो तो देखो, तंदूरा, तंबूरा, पेणी, निशान, निशान है, चौतारा, ये तो इसके नाम है, अन्य नाम है। तेरे ताली, नृत्य के समय, अभी आरएस प्री में आया था ये प्रश्न, ये चौतारा किस नृत्य के समय, तो तेरे ताली नृत्य के समय। वैसे ये बनाया जाता है केतु गांव में, केतु गांव में बनाते हैं, केतु गांव जो है ना आपके जोधपुर में। और वैसे इसमें भी तुम्बी गांव में ली जाती है, तुम्बी जानते हो ना, तुम्बी मतलब घी आखी भी हो गया, कोड़ा, इनसे बनाया जाता है। तो देखो, तंदूरा, तंबूरा, वेणी, निशान, चौतारा, कितने नाम है ना, तंदूरा, तंबूरा, वेणी, निशान, चौतारा, तार आ गया, तो इसलिए तार हो गया। अब नृत्य कौन सा है, तो तेरे ताली नृत्य, अपना कौन सा नृत्य है, तेरे ताली नृत्य के समय, अभी यार इस प्री में आया था, जो इसी साल 2025 में 2 फरवरी को लगी थी। तो केतु गांव जो है, केतु गांव जोधपुर में इसको बनाया जाता है। कहाँ बनाते हैं, तो तंदूरा, तंबूरा, वेणी, निशान, चौतारा, तो तारा से तार हो गया, और तेरे तारी नृत्य केतु गांव जोधपुर में बनाते हैं, और तुम्बी का बना हुआ। इसके साथ तत्व वाले वाद्य यंत्र समाप्त। अब वाद्य यंत्र है सुशीर, सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें देखेंगे अपन भी सुशीर क्या क्या होता है।
देखो, सुशीर वाद्य यंत्र, सबसे पहले सुशीर क्या होते हैं? वो वाद्य यंत्र जिसमें फूक मारकर मारकर बजाते हैं। मतलब अपन फूक मारेंगे, फूक मारने से कोई ना कोई तो आवाज निकलेगी, अर्थात कोई ना कोई ध्वनि निकलेगी। बस वो ध्वनि ही क्या कहलाती है? सुस्सी। अरे भाई देखो, फूक मारने तो अपना सुना हुआ शब्द है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सुशीर नहीं सुना होगा। तो ये तो कभी सुना ही नहीं है सुशीर होता है। सुस्सी तो सुना है, सुस्सी सुसलियो। तो उससे याद रखो कोई सुशा सुशा सा शब्द है, तो उससे क्या याद हो जाएगा? सुशीर। अब भले ही आप किसी में भी फूक मार दो, बस वो बाज है, बिना दम नहीं निकला, बस वही क्या है? सुशीर है। अब सबसे पहले जो है, जिसको अपन जानते हैं, बांसुरी है। बांसुरी को जानते हैं? तो इसमें जो छिद्र होते हैं ना, अक्षर छिद्र, वो 7 होते हैं। अब इन 7 से क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। होते हैं ना, अलग छिद्र को दबाओगे अलग ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें। अगर 5 छिद्र हो तो रूला, अगर 4 हो तो पावली कहेंगे। और 2 कलाकार भी हैं इसके, हरि प्रसाद, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि है ये, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ये 2 बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। तो देखो बांसुरी, ये अपन, ये क्या लाइव भी अपनी, अपन छोटे थे मेले में, तो वहां से खूब बांसुरी लाते थे और कोशिश करते थे भाई कृष्ण भगवान की तरह पाँव तो कर लेते थे ऐसे, कृष्ण भगवान जैसे कड़ी खड़ा रहता है वैसे, और ऐसे मुद्रा भी ले आते थे, लेकिन आवाज ही नहीं आई। वो तो पो पो की आवाज आई थी है। तो वही बांसुरी है जो खूब देखी हुई है अपनी, है ना। तो अपन जानते हैं भाई एक खोखली होती है अंदर से, है ना, जो भी चीजें हैं, तो बनावट अपन जानते हैं इसकी। और ये भी पता है कि उसके 7 छिद्र आते थे। अब 4 वाली 5 वाली को देखें, तो 5 वाली को रुला कहते हैं। मैं तुम्हें कहूँ कि जैसे अपने 5 पड़ती है ना, तो अपन को क्या आता है? रोना आता है ना। 5 तो पड़ी हुई बचपन से, है, त्योहार के दिन विशेष रूप से पड़ती है। तो 5 पढ़ते रूला, तो रूला। अब 4 देखो, 4 ऐसे लिखा है, और पे को भी मैंने कैसे लिखा है? सेम सेम सा अक्षर लिखा है। अरे भाई इसी को मैं पावली बना सकता हूँ ना ऐसे। तो 4 वाली को क्या बोलोगे आप? पावली। या वैसे सोच लो, 4 पाव ही है, अरे एक लम पाव कहता है, तो भी 4 पाव है। तो ऐसे याद कर लोगे आप, 4 पाव और 2 कलाकार है। भाई हरि तो बजाते ही थे। अरे हरि अपन के सो कहते हैं, कृष्ण भगवान को हरि कहते हैं, तो हरि जी तो बजाते ही थे भाई। तो हरि प्रसाद, साथ में सोच लो वो अपना पन्ना से पटी बजा रहा है, तो उससे याद कर लो पन्नालाल घोष है। तो अब बांसुरी में आप जानते ही हो इसमें कि अपन फूक मार के बजाया था, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी बांसुरी है। अगला है अलगोजा। इसमें 2 बांसुरी होती है, 2 बांसुरी होती है। इसमें जो छिद्र होते हैं वो 4 4 छिद्र वाली होती है। इसमें एक नर होता है, एक मादा होती है ना। और ये राज्य वाद्य यंत्र है, अपना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजाई है। और एक प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, उसका नाम है दोंदे, दोंदे खां। इसने एशियाई खेलों में बजाया था। एशियाई खेलों में, जो एशियाई खेल हुए थे 1982 में अपने, तो उसमें बजाए थे इसने, इसकी दिल्ली में। और इसके अलावा इसने सोनिया गांधी व राजीव गांधी के विवाह में बजाया था।
ये विवाह अमिताभ बच्चन के घर हुआ था। हम्म। कन्यादान अमिताभ बच्चन ने किया है, अमिताभ बच्चन के घर हुए थे। बाकी लव स्टोरी तो मैं कभी दूसरी बताऊंगा ना, नाराज हो जाते हैं कांग्रेस वाले। तो देखो इधर, तो यहाँ विवाह सोनिया, वैसे सोनिया गांधी का वास्तविक नाम तो एंटोनिया माइनो है। तो इन दोनों का विवाह अमिताभ बच्चन के घर हुआ था। वहाँ धोंधे खां ने डीजे नहीं बजाया, क्या बजाया? अलगोजा। और वहाँ एग्जाम में आप भी आया नहीं है, हालांकि ऐसे आप भी जाएगा तो अपनी अपनी इच्छा होगी, शहनाई बजा दे। नहीं बजानी है शहनाई, बोला अलगोजा, इसलिए इटली से लाए थे ना, इसलिए अलगोला बजाया है, शहनाई नहीं बजाई। वर्तमान में एक प्रसिद्ध कलाकार है, वर्तमान में रामनाथ चौधरी। आपने पदमपुरा का, यहाँ पास का ही तो है, पदमपुरा जयपुर में रहे। पदमपुरा का रामनाथ चौधरी है। तो ये वर्तमान में इसका प्रसिद्ध कलाकार है। वैसे राणक्का फकीर बजाते हैं इसको, अलगोजा कौन बनाते हैं? राणक्का फकीर बजाते हैं। इसके अलावा मीणा भी बजाते हैं, आदिवासी लोग हैं वो भी इसको। अब ये राणक्का फकीर कहाँ रहते हैं? बाड़मेर में रहते हैं। तो बाड़मेर की तरफ जो है इसको अधिक बजाया जाता है ना। तो बाड़मेर की तरफ बजा रहे हैं इसको। हाँ, तेजा जी की गायन के समय बजाते हैं, तेजा जी की गायन के समय भी बजाते हैं। नहीं, कई इलाकों में अलगोजा, जो नाक, ध्यान रखना ये वाद्य यंत्र नाक से भी बजाया जाता है, नाक से भी बजाया जाता है, बजाया जाता है। 5, अभी रामनाथ चौधरी ने लगातार 5 मिनट बजाया था ना, 5 मिनट। हाँ, तो नाक से बजा लेते हैं भाई, कला होती है। और तुम नाक से वैसे ही बजाते रहते हो सर्दियों में, हैं? हाँ, तो देखो अलगोजा। अच्छा, अलगोजा देखा हुआ है आपका? ऐसे दो बांसुरियां तो आती है, जिनमें जो छिद्र होते हैं चार चार वाले होते हैं, तो दो बांसुरी है, चार चार छिद्र है, नर और मादा होती है। कभी देखना आपके पास कभी हो या मेले में, एक में फूंक दोगे अलग आवाज आएगी, एक में अलग आओगी। जिसमें तीखी आवाज है इसका मतलब वो नर है या मादा है? मादा है। कि औरतों की आवाज कैसी होती है? कानों में चुभती है ना। और अपना क्या होता है? फाटूड़ा स्पीकर होता है। हैं? तो अरे, अपन जैसे मानो अभी आपका मुंह इधर है, बाहर आकर के आदमी बोले या औरत बोले तो आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देखोगे तुम। है ना। लेकिन वो ये है कि ये तो समझ जाते हो कि नर है कि मादा है। ऐसे ही इस अलगोजा की खास बात होती है कि नर और मादा दो होते हैं। तो ऐसे नहीं नर नर बजाओगे तो आवाज अच्छी नहीं आएगी, दोनों नर और मादा। तो तो ये राज्य वाद्य यंत्र है, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, राज्य वाद्य यंत्र ही है। तो प्रसिद्ध कलाकार धोंदे खां, है ना। ये सोच लो भाई अलगोजा बजा वाला ढूंढिया, तो धोंदे खां हो गया है ना। हाँ, और धोंदे घोंगा की तरह लिख रहा है और नाकासु बजा रहे हैं, अभी अभी घोंगे ही है। हाँ, तो वैसे भी याद कर लो तुम। एशियाई खेल में बजाया, और सोनिया गांधी की शादी में भी इसने बजाया था। और वर्तमान में रामनाथ चौधरी जो हैं वो इसके कलाकार हैं, जो अपने जयपुर से संबंध रखते हैं, पदमपुरा से। रणक्का फकीर बाड़मेर में बजाते हैं, बाकी मीणा आदिवासी लोग, चरवाहा जो होते हैं ना, वो भी इसको खूब बजाते हैं। चरवाहा जानते हो ना, जो गाय भैंस भेड़ बकरियां चराने वाले, भाई वहाँ फ्री बैठे हैं तो क्या करें, तो कुछ ना कुछ बजा लिया जाए, इसलिए वो लोग बजा लेते हैं। और तेजा जी गायन के संग बजा लेते हैं, नाक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। अगला है शहनाई। भाई साहब इसका तो लगभग सबको इंतजार है, जिनका बज गया उनको भी कई बार रहता है कि दोबारा बज जाए। नहीं है।
चलो तुम बढ़िया आदमी हो फिर। तो क्या ध्यान में रखोगे? शहनाई। तो शहनाई देखो, अब शहनाई में खूब रामायण है देखो। तो शहनाई एक तो सबसे पहले विवाह में बजाते हैं, विवाह में बजाते हैं। सुशीर में सर्वश्रेष्ठ है, सुशीर में सर्वश्रेष्ठ है ना। सुशीर वाद्य यंत्र है ना, उसमें क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सुशीर में सबसे अच्छा जो है ना, शहनाई है ना। तो सुशीर में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? शहनाई है। हालांकि अपन शादी ब्याह में जाते हैं थोड़ी देर तो ठीक लगती है, फिर कानून मेरे तो कानून में चुपती है, छू पोर पोर पोर, है ना। है? थोड़ी देर ही लगती है। अच्छा तो डीजे लगता है। तो, तो क्या ध्यान में रखोगे? सुशीर में सर्वश्रेष्ठ जो है वो क्या है? शहनाई है। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, एक तो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, और चांद खां। एक वो तुम्हारी मांगी बाई है ना, वो भी बजाती थी। तो देखो ऐसे कुछ चीजें आप आसानी से याद रख सकते हो। शहनाई शादी में बजती है जानते हैं, और सबको इंतजार है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है भाई। चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको इंतजार रहता है कि है ना शहनाई बजी जाए अपने अब अब आप जानते हो ये जो बजाते हैं तो अपने जो मोमडन्स आते हैं, वैसे भी आप जानते हो मोमडन्स आते हैं तो बिस्मिल्लाह खां, वैसे बिस्मिल्लाह खां तो खूब प्रसिद्ध नाम रहा है। और जब शहनाई बजती है तो लड़कियों के जीवन में क्या आ जाता है? एक एक चांद सा पति आता है कि नहीं? तो उससे याद रख सकते हो क्या? चांद आता है ना। क्या आता है? चांद आता है। हाँ। और जब चांद आता है तो वो क्या भर लेती है? मांग भाई, कमारी थोड़ी भरती है। तो रजिस्ट्री होती है तभी तो भरा जाता है। चलो याद रह जाएगा ना ये। चलो फिर देखो, आकार देखो इसका, चिलम के समान होता है, बड़ी चिलम, बड़ी चिलम। जो अपने दादाजी चिलम पीते हैं ना, वैसे तो उस चिलम के समान इसकी क्या होती है? आकृति होती है। मतलब ऐसा होता है ये कुछ, इधर से तो चौड़ा होता है और इधर से जो होता है ना एकदम सकरा होता है। तो चिलम जैसी आकृति होती है इसकी, है ना। फिर किस जाति के लोग बजाते हैं? तो लंगा जाति और डोली जाति, लंगा और डोली जाति के लोग बजाते हैं। क्योंकि आप जानते हो वे शहनाई बजती है तो दुल्हन की डोली उठती है, और उस समय वो क्या लगती है? तो लगती है से क्या याद हो गया? लंगा हो गया ना आपको। भाई शहनाई बजती है, डोली उठती है, क्या लगती है? तो उससे याद कर सकते हो, लंगा और डोली जाति के लोग जो हैं बजाते हैं। इस शहनाई में जो छिद्र होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। क्योंकि शहनाई बजती होती है, शादी हो जाती है, शादी के बाद में ठाट हो जाते हैं, इसलिए छिद्र कितने हैं? 8 जो हैं इसमें छिद्र होते हैं। छिद्र कितने होते हैं? 8 होते हैं। और तो क्या, शहनाई में क्या बजाओगे और हैं? हाँ, साथ में एक आदमी और देखा होगा शहनाई के साथ में, नगाड़ा। साथ में नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। होता है ना वो अपने सुपारी आती है ना, उसकी आकृति का होता है। वो एक बेटा बेटा नगाड़ा बजाता रहता है। रामकिशन सोलंकी पढ़ेंगे, प्रसिद्ध कलाकार अपन। और इसको नफीरी भी कहते हैं शहनाई को, वाह। क्या कहते हैं? नफीरी। और सुंदरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरी भी कहते हैं। मई देखो, जब शहनाई बजती है ना तो ये बाई हंस रही है मनी मन में कि सर सरू में तो शहनाई बहुत सुंदर लगती है। और है ना बाद में थोड़ी सी कि यार कड़े, यार क्या पड़वा तो कौन दिया यार, और सास रहो लपड़ो बीच में कड़े पाले हैं। देखो, गोबर ठावड़ो नहीं,
तो शुरू में सगाई हुआ है, सगाई कर पाओ जो 5 आदमी जायला जगह। अजय साहब आराम से पढ़ो मांग तो कोई काम वाम आज को ने ब्याह बार कर लियो 2 महीना में, और फिर जैसे को 3-4 साल थे पढ़ाओ आराम से। अपन को जल्दी को ने आप तो भी देखो काम चल रही हो जाए, आगे भी चल लो। मैं किधर को ले जावा अर जिये ही ब्याह हो सवा महीनों भी को हो यारो, ये 2 दिन भेज दो पितरान जागरण नु ध्यान ला, वो राती जो को ध्यान ला भाई साहब असा सब ध्यान ना लिया हुआ है। हाँ हाँ तो ताली बयान के हाँ हाँ हाँ, फिर सही बात है। फिर जीएन लिए या फिर वो खेर बात सही है कि भाई 2-3 दिन सूंट गाल जाए बयान ने बयान ने सूंट गाल ली जरा तो आगे सूंट गाय ली तो मतलब इन को बयान लिया हुआ है मड़ा ले जाए पाचे तो मांग तो परिवार में नहीं, परिवार में बात है और देखो बराबर का मैं नहीं भेजा ना तो मांगे तो फिर तो हाँ। अब बुहार सासू खत्म होगी तो बात हो गई घर कोई को ना तो पहले मर जाती चना कौन रहे तो है जहाँ को बाया को ब्याह उड़ो जे पर 100% ध्यान है बाकी साथ आई घटना घट रही है सारी भर रही है बात तो सबको हुई है। मतलब वास्तव में लड़कियां में जो पढ़ रही है ना वो ना जाने कैसे मैनेज करती हो, क्योंकि 2-2 घर मैनेज करने पड़ते हैं। अगर कई बार ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भी अच्छे भी होते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं, एक बेटी मान करके पढ़ाते रहते हैं कई बार, लेकिन फिर वो पीर वाली समस्या पैदा हो जाती है। कड़ा मम्मी ने सूंट खा लबा, कड़ा भाभी सूंट खा रही है कभी कुछ और खाना नानू मरगो देना मामा गई मामा के बाबा, फिर पढ़ाई का लिंक। और अपन अगर 10-15 दिन एक बार पढ़ाई से लिंक टूट जाता है फिर 10-15 दिन वापस बैठ भी नहीं पाता है। तो इसलिए लड़कियां तो जितनी ज़्यादा जब कुंवारी है तो जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो, है ना। और जो इस साल वैकेंसियाँ आए इस साल और अगले साल 2 साल वैकेंसियाँ जितनी हैं उतनी भविष्य में नहीं आएगी। इसलिए जितनी भी मेहनत करनी है वो कर लो, हर डिपार्टमेंट में है। ऐसा शायद ही कोई डिपार्टमेंट बचाओ जिसमें नहीं हो, बच रहा है तो उनमें भी घोषित कर रखी है विफल अपना तारीख को एग्ज़ाम लगेगी। इसलिए सीरियस हो गए पढ़ लो। तो पहले लगेगी सुंदरी और बाद में लगेगी नबेरी। चलो तो बाज की सेनाई विवाह बजाते हैं, सुशीर में सर्वश्रेष्ठ है बिस्मिल्लाह खां चांद खां मांगी बाई ये प्रसिद्ध कलाकार है। और एक बड़ी चिलम क्या करती की होती है ये लंगा डोली जाति के लोग इसको बजाते हैं, और इसमें छिदर होते हैं 8 होते हैं, नगाड़ा 7 में बजाया जाता है, नफीरी भी कहते हैं और सुंदरी भी कहते हैं। ठीक है, होंगी हो जाओगे। कितने नंबर है? 4 नंबर। पुंगी देखो, इसको बीन भी कहते हैं, बीन भी कहते हैं। कालबेलिया बजाते हैं, कालबेलिया बजाते हैं। और सरप जो पकड़ते हैं ना तब बजाते हैं, या आप कहेंगे सरप को मोहित करने की अद्भुत क्षमता होती है इसमें। आप देखना नागिन में हम सब लोगों ने देर की है, जब भी वो पुंगी बाजती है तो नागिन भाई साहब है तुरंत डांस करने लग जाती है कि नहीं करने लग जाती है, तो वो तो है ही उसमें। तो पुंगी को ही बीन कहते हैं, बींद नहीं। हाँ हाँ, पे भी बींद पुंगी हुए सारा दिन बाद तो रहे पाई रहे भी है ना। कालबेलिया बजाते हैं ये भी जानते हैं, और सरप पकड़ते हैं तो ये भी अपन जानते हैं। और देखो फूक मारने वाला है, क्योंकि अपन ने नागिन फिल्म सबने देख रखी है तो उससे। अच्छा सेनाई में भी याद करना सुशील था, तो देखो सेनाई भी अपन ने देखी हुई है, या इसमें देखो सेनाई, सेनाई जो है ना वह फूकी मारे, कभी भी नाई की दुकान में चल जाए जो तरी नहीं चलाई उनने की जैसे बाल काट लो क्यों ना क्यों,
फेंक तो ही रह लो ना, तो बिसु याद कर लियो थे कि नाई फूक मारता रहता है, फूक मारे ये बड़ा उड़ा वार लग जाए अपने ना, तो उससे याद कर लो आप। तो ये पुंगी हो गई आपकी। अगला है मोर चंग। देखो मोर चंग लोहे का बना होता है, लोहे का, और इसको जोर्क भी कहते हैं, और इसको मुख चंग भी कहते हैं, मुख चंग भी कहते हैं। ये अहो बल के संगीत परिजात ग्रंथ में कहा गया है, इसको परिजात ग्रंथ में कहा गया है। और आकार होता है ना, आकार, वो अपने कैंची जैसा होता है। कैसा होता है? और ये मुख्य रूप से रेगिस्तानी जो इलाका होता है ना, हाँ रेगिस्तानी इलाका मतलब पश्चिमी राजस्थान कह सकते हो आप, उसमें इसको बजाया जाता है इधर, है ना। हाँ जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका है उधर। देखो अब सबसे पहले तो ये याद करना है मोरचंग कैसा है। अब जीवन में पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे जो पहली बार जीके पढ़ रहे हो, तो क्योंकि ऐसे वाद्य अंतर किताबों में तो आते नहीं है, तो पढ़ते भी नहीं है। तो यहाँ इस शब्द से याद कर लो मोर। आपको पता है मोर प्यू प्यू की आवाज करता है, तो वो क्या करता है, फूक ही तो मारता है। भाई बिना फूक मारे तो बजेगा नहीं, तो प्यू प्यू। अब देखो मैं बार बार उंगली को ऐसे कर रहा हूँ, तो आकृति कैसे बन रही है, कैंची जैसी आकृति बन रही है। कैसी आकृति बन रही है, कैंची। तो एक तो हो गया कि मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है, दूसरा क्या हो गया, कैंची के समान है। अब मोरचंग कोई क्या कह रहे हैं, मुखचंग। भाई चंग से चंग शब्द आ रहा है, या मैं फोर मोर चंग्र मैं फोर म्यूक आ रहा है। जुफ हॉर्प भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जुर्प, जुर्प, जोर हॉर्प भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, जुर्प हॉर्प भी इसको कहा जाता है, जुर हॉर्प भी कहते हैं। इसका एक बार चित्र देख लो तुम, इसका एक चित्र है। देखो ये तो तुम्हारी वो बांसुरी है, इसको जानते ही हो, है ना। ये बिस्मिल्लाह खान जी बजा रहे हैं, है ना। वो बिस्मिल्लाह खान नहीं है, ये हरिप्रसाद चौरसिया थे। अब आ जाओ अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा ही तो है ये, एक नर एक मादा। अरे नाक से भी बजाते हैं, समझ में आ रहा है, मुंह से तो बजाते बजाते हैं, नाक से बजाने वाले होंगे तो नाम होता है। ओ तुम्हारो अमिताभ बच्चन की हुई थी राजीव गांधी सोनिया गांधी की विवाह, तो वो क्या बजाया था, क्या क्या बजाया था, अलगोजा बजाया था। हाँ यहाँ देखो, ये राजीव गांधी वहाँ इटली में जब रहते थे पढ़ते थे, तो आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों, सोफ्टी। ये देखो सोनिया गांधी है, हाँ। हमारा सेनाई, ये देखो बड़ा आकार बताया ना चिलम की तरह, ये देखो एकदम चिलम की तरह आकार है कि नहीं है इसका, तो चिलम की तरह इसका आकार है ना। ओ चितांगो बिस्मिल्लाह खां, वो बजा रहे हो, चिलम दिख रही है, तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां जी बजा रहे हैं। और या तो नागिन फिल्म में खूब देखी उड़ो है तुमको, पोंगी है, तो ये पोंगी ऐसी होती है। ये तुम्बी का बनाया जाता है, लिखा होगा इसमें शायद कहीं, ये देखो लौकी की तुम्बी से लिखा हो बनाया जाता है ना, अपनी तुम्बी आती है ना, उसका बनाते हैं इसको। तो आप सोच रहे होंगे लौकी तो हमारी भी होती है, लेकिन ऐसे कभी हुई ही नहीं। इसको क्या करते हैं, कागज लपेट करके इसको यहाँ से बांध दिया, फिर यहाँ बांध दिया, फिर यहाँ से कम बांधा, मतलब बांधा लेकिन थोड़ा ढीला ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए, फिर यहाँ फिर बांध दिया, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ बांध दिया, तो यहाँ से नहीं बांधा। अब देखो यहाँ से नहीं बंधा हुआ, तो यहाँ से क्या हो गया, हो गया कि नहीं ऐसे,
तो ऐसे है ना। हाँ, बेल्ट बांधने से हुआ नहीं तो। तो याद रह जाएगा अब। चलो। उपलो काढ़ा तो सारा दिन बीजता रहे। ये रहा देखो तुम्हारा, ये है तुम्हारा मोरचंग, है ना। ये देखो अपने, जो तुम सिलाई करती हो ना, तुम्हारी सिलाई वाली जो कैंची होती है, हाँ, ते मूछ का बाल काट वाली देख रहा अब्बा अब्बा मत देखो कैंची था गाड़ी जानी कैंची को नहीं आ। सिलाई मशीन वाली जो कैंची आओ ना, ये हिसाब की सी आओ है। तो वैसी क्या करती होती है ना, तो इधर फूक मारते हैं यहाँ से पर की आवाज आएगी फिर। अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ ऐसे कैसे बजता होगा ये, है। अरे यहाँ से मारते हैं फूक यहाँ से। चलो, ये तो तुम्हारा मशक है, फिर अब पढ़ेंगे मशक। अब जिंदगी में देखा ही नहीं है ये कौन सा मशक आ गया है ना, बकरे की खाल का होता है। एक एक तरफ से मतलब हवा फूक मारते हैं, दूसरी, हाँ भर्तरी जी के वहाँ मिल जाता है मेले में बजाते हुए। तो इधर से फूक मारोगे, इधर दो छिद्र होते हैं, उनसे बाहर हवा निकलती है, तो फिर आवाज आएगी उसमें। एक और देख लो आगे का ही पहले, ये है तुम्हारा रणबेरी। वो तो देखियो है ना, वो तो बाजाड़ा नहीं दिख लगे। है ना, ऐसे तो बाजावाड़ा के पास होता है। तो वो भी एक बाजाड़ा हो जाना भी आपने रनी बाजे हैं, फिर रनी हुए और कहीं हुए। चलो, इतने पढ़ते हैं एक बार। तो मोरचंग मैंने तुम्हें बता दिया, तो लोहे का बना हुआ था। आ, जो हॉर्प भी कहते हैं, मुक्चंग भी कहते हैं, अहोबल के संगीत परिजा जो ग्रंथ था, उसमें इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अपना समय हो गया, तो बाकी की अपन कल चर्चा करेंगे।